बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 2 है आज, जिसमें हम सीखेंगे ट्रुथ टेबल्स को। तो ये आपको जो है ना, इन्होंने 3 जो है ना स्टेटमेंट्स दी हैं और कहते हैं इन स्टेटमेंट्स के लिए आप ट्रुथ टेबल बताएं। तो आप लोगों ने जो मिड टर्म की तैयारी करनी है, इसमें आपको एक लॉन्ग जो है ना ऐसा आ जाता होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट है, इसका आप हमें ट्रुथ टेबल बना के दिखाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान से फोकस करनी है, कॉन्शियस होकर सुने और समझे। ठीक है, फर्स्ट है, कहते हैं कि अगर आपके पास जो है ना निगेशन P एंड Q हो, उसके लिए आप जो है ना ट्रुथ टेबल बनाएं। तो देखिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 2 हैं, एक हमारे पास P है और एक हमारे पास Q है। इट मीन्स कि आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं अगर हम, तो वो हमें क्या बताता है कि आपके पास 2 जो है ना वो ट्रू बनेंगी स्टेटमेंट्स और 2 फॉल्स। ठीक है, 2 की पावर n हो, हाँ, यानी कि 2 की पावर 2, 2 2 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 2 हमारे पास ट्रुथ बनेंगे एंड 2 हमारे पास फॉल्स बनेंगी स्टेटमेंट्स। तो P जो है ना वो हमारे पास आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q जो है वो हमारे पास आएगा एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू फिर एक फॉल्स। ठीक है, फिर का फर्स्ट आप देखिए, कहते हैं कि निगेशन P, यानी कि जो आपके पास P है ना वो सारा का सारा आप निगेशन के साथ नॉट कर दें, यानी कि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो उसको हम ट्रू कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो P है वो ट्रू था, तो निगेशन P में वो फॉल्स हो गया है, ट्रू था तो वो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए आपके पास फॉल्स है ना, थर्ड वाली है, तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रू हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास फॉल्स है तो वो भी ट्रू। तो ये आपके पास आ जाएगा निगेशन P। अब आपने जो है ना लगानी है इसके ऊपर कंडीशन कौन सी, एंड की। तो एंड क्या कहता है कि आपके पास जो ये वाला जो निगेशन P है और फिर ये Q, आपने ऐसा नहीं करना Q को पहले ले ले P को बाद में निगेशन P को, फर्स्ट पे आपने कंसीडर करना है P को और उसके बाद Q को। इन दोनों में अगर दोनों में स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ट्रू होगा और बाकी सारे आपके पास फॉल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास सिर्फ इधर, यानी कि आपके पास यहाँ पे दोनों ट्रू ट्रू हैं, ट्रू ट्रू हैं तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज बाकी सारे आपके पास फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो है ना ट्रुथ टेबल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं निगेशन P एंड Q और निगेशन R फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स है, 3 है, P Q और R। तो मतलब कि 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे, क्योंकि 3 है ना, 2 की पावर आप 3 लेते तो आपके पास 8 आता है। 8 का मतलब है कि 8 को आप डिवाइड 2 पे करें, यानी कि 4 आपके पास ट्रू बनेंगे और 4 आपके पास फॉल्स बनेंगे। ठीक है, तो P आपके पास क्या आएगा, 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q आएगा 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, और R जो है उसमें एक दफा ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर इन्होंने देखिए क्या कहा, कहते हैं कि पहले आप देखिए निगेशन P फाइंड कर लें। इन्होंने भाई निगेशन R लिया, आप पहले निगेशन P फाइंड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। निगेशन P हमने फाइंड किया तो क्या आया भाई, जहां पे ट्रू था ना ये P वाला, ठीक है, जो सारे ट्रू थे वो सारे के सारे फॉल्स हो गए हैं और जो फॉल्स थे वो ट्रू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने ना इंडिविजुअली सबको उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, बाद में इनमें कंडीशन अप्लाई करनी है। जो ब्रैकेट वाले ना इनके ऊपर हम पहले कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं और बाद में जो है ना उसको हम एंड के साथ जो है ना अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए Q और निगेशन R था ना, तो इसलिए इन्होंने भाई पहले निगेशन R फाइंड किया, फिर उसके साथ Q वाले जो आपके पास थी ना टेबल, इनको इस वाले कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स में हमने और का ऑपरेशन लगाना है। और का ऑपरेशन हमें कहता है कि हमारे पास एक भी ट्रू होगा ना तो हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर दोनों स्टेटमेंट में एक भी ट्रू आ गया तो हम उसकी जगह ट्रू ही लगाएंगे। तो आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट देखनी थी, अभी हम देखेंगे Q वाली, ये वाली स्टेटमेंट को, और इसके साथ हम देख रहे हैं स्टेटमेंट को, ये आपके पास निगेशन R वाली। ठीक है, ये दोनों को आपने देखना है। एक भी ट्रू आ रहा है, देखिए ट्रू फॉल्स है तो हमने ट्रू अप्लाई किया, ट्रू ट्रू है तो फिर भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखिए फॉल्स फॉल्स था तो हमने यहाँ पे फॉल्स लगाया Q वाले को, और निगेशन R वाले टेबल को आपने देखना है, कॉलम को। ठीक है, तो जहाँ पे देखें, जहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो वहां पे भी हम जो है ना फॉल्स ट्रू है तो ट्रू ही अप्लाई कर रहे हैं।
सिर्फ जहां पे फॉल्स फॉल्स है वहां पे फॉल्स लगाएंगे, बाकी सारे ट्रू लगेंगे। फिर क्या करना है कि आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसके ऊपर हमने वर्क कर लिया, ये वाला हमने जब फाइंड कर लिया ना, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, निगेशन पी फाइंड किया, यानी कि जो पी वाला टेबल था उसमें कॉलम में आपने ट्रू वाले को फॉल्स कर दिया और सारे फॉल्स को ट्रू कर दिया। फिर इस कॉलम को आपने लेना है पी वाले को, निगेशन पी के, और ये वाला जो आपने कंडीशन दोनों अप्लाई की है ना, इन दोनों को लेना है और इनमें ना एंड का ऑपरेशन लगाना है। एंड कहता है कि जब ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। देखें जहां पे ट्रू ट्रू है ना, ये देखें यहाँ पे ये दोनों ट्रू ट्रू है ना, तो इसमें हमने ट्रू अप्लाई किया है, ठीक है, ट्रू लगाया। नीचे वाला भी देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू ट्रू था तो ट्रू लगा है, यानी कि ये दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लगाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स लगेंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखें, अगर आपको ना समझ आ रही होगी तो आप बता सकते हैं, मैं आपको जो है ना वो हैंड रिटन करवा दूंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखें, जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें है कि पी और क्यू पहले फाइंड करें और फिर बीच में एंड ऑपरेशन लगा के निगेशन ले पी एंड क्यू की, ठीक है। पी क्यू हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर हम इन दोनों में एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू लगाएंगे, अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लगे, बाकी सारे ट्रू। फिर क्या करेंगे, एंड का ऑपरेशन भी अप्लाई करके निकाल लिया, फिर उसके बाद निगेशन जो है ना एंड वाले ऑपरेशन की जो है ना अप्लाई कर ली, तो ट्रू था वो फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स था जो वो ट्रू हो गया, फिर फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। फिर क्या होगा, इन दोनों टेबल्स में ये जो आपके पास है ना, ये वाला पी और क्यू वाला, ये वाले टेबल को आपने लेना है जो आपके पास है पी और क्यू वाले को, और जो आपके पास निगेशन पी एंड क्यू है ना, इन दोनों में एंड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जहां पे ट्रू होगा दोनों में तो ट्रू लगेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। देखिए आपके पास ये पी और क्यू में यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू, इधर भी ट्रू है, और ये देखें यहाँ पे दोनों ट्रू थे, तो इसलिए जो आपके पास कॉलम नया बना इसमें भी ट्रू है, ठीक है। नीचे वाला इसमें भी सेम एज इट इज, ये भी आपके पास ट्रू है, और ये जो आपके पास निगेशन वाला ये भी ट्रू है, तो आपके पास ये ट्रू लगा है, बाकी दोनों फॉल्स। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। भाई टेबल्स को करना आपको आना चाहिए, बड़े आसान होते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि ये मुफ्त के नंबर है, अगर जिसको अच्छे से समझ आ गई है वो पेपर में कर ले। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी देखें कि अगर देखें कहते हैं कि अगर आप निगेशन डबल टाइम लेते हो ना, तो वो इक्वल आपके पास आएगी, जो आपके पास कॉलम होगा ना उसी के इक्वल आ गई, ठीक है। देखिए आप जैसे ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन अगर आपने किए हो, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो, यानी कि जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, फिर उसका फिर से ट्रांसपोज लेते हो, फिर वो जो कॉलम है वो फिर रो में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है जो पहले था वही आपके पास अगेन आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से देख लेना है, इसको ये जो है ना एमसीक्यूज में आपको आ सकती है। देखिए पी था ट्रू और फॉल्स, देखिए ये एक ही था ना एक ही हमने स्टेटमेंट लिया पी, तो ट्रू और फॉल्स बस लगा है, तो फिर ट्रू फॉल्स है तो उसका निगेशन लेंगे तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और फिर इसी का जो आपके पास आया है फॉल्स ट्रू, इसी का निगेशन अगेन लेंगे तो यही आपके पास है फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू है जो वो फॉल्स हो जाएगा। होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। फिर देखिए एग्जाम्पल है, कहते हैं कि जो देखिए पी और कहते हैं लेट कर ले पी आपके पास है आई एम हैप्पी, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे ऊपर देखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट अ हैप्पी, कहते कि ये बात नहीं थी कि वो लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि खुश, जिसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ ये चीज गलत है भाई, इसका मतलब आप खुश हो, ठीक है। आपके पास इनडायरेक्टली बात वही बन रही है, नॉट जो है वो यस के इक्वल है, ठीक है। देखिए पी इक्वल टू आई एम हैप्पी, निगेशन क्या हो गया, आई एम नॉट हैप्पी, और फिर इसी का फिर से निगेशन ले ले, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ये जो आपके पास थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाली के ही इक्वल है, इनडायरेक्टली बात वही हो रही है, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया आपने इन चीजों को समझना है। तो कहते हैं कि ये इसी के बराबर है कि आई एम हैप्पी, ठीक है। फिर जब आपके पास जो है ना लॉजिकली कहते हैं इक्वल होता है कि नहीं ये बात, तो आप उसको जो है ना कंसीडर करें कि ये जो आपके पास है ना निगेशन पी एंड क्यू, कहते हैं अगर आप इनको निगेशन को दोनों के साथ सेपरेट करते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू करते हैं, तो कहते हैं ये आपके पास इक्वल नहीं आएगी। देखिए पी आपके पास क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू लिया ट्रू फॉल्स, दोनों की ले ले निगेशन, ठीक है। निगेशन अप्लाई कर ली, फिर हम पी इम्प्लाइज पी एंड क्यू जो है ना वो फाइंड करेंगे, वो आपने पी एंड क्यू का टेबल भी बना लिया, एंड आपको पता है जब दोनों ट्रू हो स्टेटमेंट में तो ट्रू आता है, लेकिन दोनों ट्रू थे तो यहाँ पे ट्रू आ गया, बाकी सारे फॉल्स। फिर इसी का आपने निगेशन लिया,
सॉरी इसी का, जी बिल्कुल इसी का निगेशन लेंगे, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, बाकी फॉल्स फॉल्स वाले सारे ट्रू हो गए, ये वाली स्टेटमेंट। और अब ये बताएं कि जो आपके पास निगेशन पी है निगेशन क्यू है, इन दोनों में एंड अप्लाई करें, जहां पे ट्रू है बस वहां पे ट्रू आएगा। ये दोनों ट्रू यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों ट्रू थे तो देखिए ये आपके पास ये दोनों ट्रू जो है ना थे तो ट्रू आए। देखिए अब यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू तो आ रही है दोनों की, लेकिन सारी की सारी जो है ना वो दोनों की दोनों इक्वल नहीं है, फॉल्स। देखिए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। इट मीन्स के निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है लॉजिकली, ठीक है। तो देखिए फिर आ रहा है डी मॉर्गन्स लॉ। आपने जो अगर जो है ना वो सेट्स पढ़े हुए हैं तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ का भी पता होगा। ये डी मॉर्गन बेसिकली क्या कहता है कि आपके पास इसके ना दो लॉ होते हैं। एक है कि निगेशन जो है ना इसको हम डी मॉर्गन्स में अगर सेट्स में देखें तो कॉम्प्लीमेंट से जो है ना इसके बराबर समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह। देखिए ए निगेशन पी एंड क्यू जो है ना कहते हैं ये इक्वल आएगी निगेशन पी और निगेशन क्यू, यानी कि निगेशन जो आप ले रहे हैं एंड है ना, तो जब निगेशन को दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट करेंगे तो एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप जो है ना इन दोनों चीजों को बस आपने जो है ना याद करना है, कह लें कि इसको अच्छे से याद कर लें। ये आपको खाली पेपर में जो है ना वो दे के ना कह देंगे कि भाई डी मॉर्गन की फाइंड करके दे डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना दो स्टेटमेंट के ऊपर, तो फिर वो आप खुद से स्टेटमेंट लेट करके खुद ही इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले निगेशन क्या बता रहे डी मॉर्गन लॉ, कहते हैं कि निगेशन पी एंड क्यू जो है वो इक्वल है निगेशन पी और निगेशन क्यू के। और जो सेकंड लॉ है ना वो कहता है कि निगेशन पी एंड सॉरी और जो है अगर और है ना और सेकंड में आता है तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के इक्वल होगा। फिर आपने इसको जो है ना वो टेबल के थ्रू जो है ना ट्रुथ टेबल के थ्रू करके भी दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना अप्लाई किया, बिल्कुल सेम जो है ना दोनों के आंसर आ रहे हैं, इट मीन्स के सेम आंसर आ रहे तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन दिए इन्होंने गिव निगेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप इनके लिए निगेशन दें खुद से भाई लेट कर लें पी और क्यू, और इनको जो है ना आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन है गिव निगेशन फॉर द इक्वेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट। अगर इस तरह आ गया कि फैन स्लो है और इट इज़ वेरी हॉट तो बीच में और का ऑपरेशन लगा है, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे ना उसके डी मॉर्गन्स के लॉ के थ्रू तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ निगेशन लगेगा, दिस इज द फैन इज नॉट स्लो, ठीक है। और जो वो एंड में कन्वर्ट होगा और जो है ना इट इज़ वेरी हॉट इट इज़ नॉट वेरी हॉट, ठीक है। ये सोल्यूशन भी उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिए हुए हैं। तो इसके थ्रू फिर आप देख लें कि जो है ना किस तरह से डी मॉर्गन्स का लॉ लग सकता है अगर स्टेटमेंट में दिया हो अकरम इज अनफिट एंड सलीम इज इंजर्ड, तो हम कहेंगे असलम इज नॉट अनफिट, ठीक है। पी निगेशन पी, फिर एंड को और में कन्वर्ट करेंगे, इसको और कह देंगे, फिर सलीम इज नॉट इंजर्ड, ठीक है। ये वाले देखिए इसका सोल्यूशन इन्होंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ। फिर देखें इनइक्वालिटीज अगर आ जाए डी मॉर्गन्स में तो उसको हम कैसे देखते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास है कि जो x है ना वो -1 से 1 के दरमियान में है, ठीक है। तो क्या कहते हैं फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स अगर x जो है वो -1 और 1 के दरमियान है, इसका मतलब ये है कि जो x होगा वो बड़ा है -1 से, लेकिन वो छोटा या बराबर है 4 के, ठीक है। देखिए ना x है ना x ग्रेटर देन आ रहा है, x ग्रेटर देन किससे है 1 से, और जो x जो है वो लेस देन किससे इक्वल -4 के है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन -1 के है और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और इसको हम कहेंगे इसी के बराबर है कि मैं ये देखें x जो है वो या फिर बराबर हो या जो सॉरी x जो वो छोटा हो -1 से और x जो है वो लेस देन 4। देखिए कंडीशन देखें आप, एंड था उसकी जगह और लगा दिया, ठीक है। जो ग्रेटर देन था उसको लेस देन कह दिया, जो लेस देन था उसको ग्रेटर देन कह दिया, सिंपल सा। फिर एक्सरसाइज दी आपको, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप जो है ना टेबल बनाएं इसका और बताएं कि ये हम आपके पास इक्विवेलेंट आ रही है स्टेटमेंट्स या नहीं आ रही, ठीक है। टोटोलॉजी देख लें। टोटोलॉजी बेसिकली होती है आपके पास कि अगर आपका जो कॉलम वाला टेबल आ रहा है ना उसमें सारी की सारी वैल्यूज ट्रू आ रही हो ना तो इट मीन्स ये टोटोलॉजी है। कहते हैं टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम इट दैट इट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल। तो टोटोलॉजी में जो आपके पास स्टेटमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, ठीक है। और टोटोलॉजी का सिंबल रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी है। पी था और निगेशन पी, उनमें और का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो देखिए ट्रू फॉल्स, एक बी ट्रू हो तो ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया और फॉल्स ट्रू ट्रू। इट मीन्स कि आपके पास ये जो आंसर है वो टी के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास टोटोलॉजी है,
तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप जो है ना, अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।